आज हम क्लास 9th की बायोलॉजी के चैप्टर 2 की बात करेंगे, जिसका नेम है टिश्यू। ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। तो सेल्स का एक ग्रुप जिसमें सभी सेल्स कैसी हैं, एक जैसे स्ट्रक्चर वाली हैं, और ये सब सेल मिलकर किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को कर रही हैं, जिसे क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जितनी भी सेल्स हैं वो सब कैसी हैं, स्फेरिकल हैं, राउंड स्ट्रक्चर है इनका, और ये सब किस में रह रही हैं, ग्रुप में रह रही हैं, और ये सब मिलकर किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को कर रही हैं, जिसे क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द टिश्यू इन प्लांट्स आर सपोर्टिव विच प्रोवाइड्स देम विद स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। तो ज़्यादातर जो प्लांट के अंदर टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, जो कि प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है, दीज टिश्यूज आर डेड। और ये जो टिश्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड होते हैं। सिंस डेड सेल्स कैन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एज इजीली एज लिव वंस। तो ये जो टिश्यूज होते हैं सबके सब ज़्यादातर इसमें डेड टिश्यूज होते हैं, और ये जो टिश्यूज हैं वो ऐसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जैसे लिविंग टिश्यूज प्रोवाइड करते हैं ना, बिल्कुल लिविंग टिश्यूज की तरह ही ये डेड टिश्यूज क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं। एंड नीड लेस मेंटेनेंस, और साथ ही साथ इनको कम मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज। तो जो प्लांट के अंदर टिश्यू मिलते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं इसमें मेरिस्टेमेटिक और दूसरे कौन से होते हैं, परमानेंट टिश्यू। अब हम इसमें समझेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। दीज आर सिंपल लिविंग टिश्यूज हैविंग थिन वॉल्ड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड इमेच्योर सेल्स विच आर कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। अब ये जो होते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं, ये सब कैसे होते हैं, सिंपल लिविंग टिश्यूज होते हैं। ये कैसे होते हैं, सिंपल लिविंग टिश्यूज होते हैं, जो कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ के रहते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज रहेंगे, और इनके चारों तरफ क्या रहती है, एक पतली सी मेम्ब्रेन रहती है। इनके चारों तरफ एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, और ज़्यादा इसके अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं वो कौन कैसी होती है, इमेच्योर होती हैं, इमेच्योर होती हैं। और ये सेल्स नई सेल्स को बनाने में या नई सेल्स का फॉर्मेशन करने में कैपेबल होती हैं, साथ ही साथ ये डिवीज़न भी ये कर सकती हैं। डिवीज़न करेंगी, जब डिवीज़न करेंगी तो नई सेल्स का फॉर्मेशन अल्टीमेटली इसमें हो जाता है। तो इनको ये क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के क्या फीचर्स होते हैं, थिन प्राइमरी सेल वॉल। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं इनमें क्या मिलती है, सेल्स मिलती हैं। तो जो सेल होंगी, अगर हम पर्टिकुलरली किसी एक सेल की बात करें तो उसके चारों तरफ क्या रहेगी, एक प्राइमरी सेल वॉल रहती है। प्राइमरी सेल वॉल बनी हुई किसकी रहेगी, सेल्यूलोज की बनी हुई रहती है। नेक्स्ट है इंटरसेल्यूलर स्पेस आर एब्सेंट। और इनके बीच में जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है वो क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। इस तरीके से अरेंज रहती है, तो इंटरसेल्यूलर स्पेस इनके बीच में एब्सेंट रहेगा, मतलब बिल्कुल भी स्पेस इनके बीच में नहीं रहता है। कॉम्पैक्टली टिश्यूज ये सभी सेल्स अरेंज रहती हैं, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, कॉम्पैक्ट टिश्यूज हम इनको कह सकते हैं। जनरली वैक्यूल्स आर एब्सेंट, और इनके अंदर जो वैक्यूल्स होती हैं वो एब्सेंट रहती हैं। लास्ट चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो सेल के अंदर हमने जाना था कि वैक्यूल्स होती हैं, और ये क्या है, टिश्यू है। टिश्यू क्या है, सेल्स का एक ग्रुप है, उसी को हम टिश्यू कह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हर एक इंडिविजुअल सेल की अगर बात की जाए तो उसके अंदर जो वैक्यूल होती हैं वो क्या रहती हैं, एब्सेंट रहती हैं, और साथ ही साथ इनमें डेंस साइटोप्लाज्म रहता है एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई इनके अंदर रहता है। वैक्यूल्स इसमें एब्सेंट रहेंगी, डेंस साइटोप्लाज्म रहेगा, और जो न्यूक्लियाई है इनके अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई इनके अंदर रहता है। नेक्स्ट है इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, और साथ ही साथ अब ये सेल्स का ऐसे ग्रुप है जो टिश्यू बना रहा है। अगर हम एक से पर्टिकुलर सेल की बात करें, जैसे ये सेल है, इसे अगर पर्टिकुलर सेल की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे
सेल ऑर्गेनल्स क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट है एक्टिव मेटाबॉलिक स्टेट, स्टोर्ड फूड इज एब्सेंट। और ये कैसी रहती हैं, एक्टिव मेटाबॉलिक स्टेट में रहती हैं और साथ ही साथ इनके अंदर जो स्टोर्ड फूड है वो क्या रहेगा, एब्सेंट रहता है। ठीक है, मेटाबॉलिक स्टेट कैसी रहती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी। मेटाबॉलिक क्या होते हैं, मेटाबॉलिक जैसे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना किसी की बॉडी के अंदर, उसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिक स्टेट उसको हम कहते हैं। तो ये जो है मेटाबॉलिक स्टेट में तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन इनके अंदर जो स्टोर्ड फूड है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है इसमें एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट्स, एग्जाम्पल रूट्स एंड शूट टिप्स। अब इनमें क्या रहेगा, एक्टिवली डिवीजन रहता है। एक्टिवली डिवीजन कहाँ पर रहेगा, जो प्लांट के ग्रोइंग रीजन होते हैं। ग्रोइंग रीजन कौन से होते हैं, जैसे ये कोई प्लांट है तो यहाँ पर ये लीव्स निकल रही हैं इसकी, और ये क्या है, इसकी रूट है। तो जो एक्टिव रीजन्स होते हैं, जो इनका जो अपर पोर्शन होता है, जैसे टिप, ये प्लांट के बिल्कुल ऊपर वाली शूट टिप की बात की जाए तो यहाँ पर ये वाली सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, जहाँ पर एक्टिवली डिवीजन रहेगा, डिवाइडिंग सेल्स यहाँ पर रहती हैं, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ हो सके, लंबाई हो सके। और साथ ही साथ जो रूट एरिया होता है, जो रूट रीजन है प्लांट का, नीचे की तरफ भी कौन सी सेल्स रहती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स रहती हैं। क्यों रहती हैं, क्योंकि ये एक्टिवली डिवाइड हो सकती हैं, बहुत तेज़ी से इनके अंदर डिवीज़न रहता है, जिसकी वजह से जो शूट का एपेक्स होगा, सॉरी जो प्लांट का जो एपेक्स, हाँ जिसे हम शूट टिप जो होती है जिस उसके ऊपर, और साथ ही साथ जो रूट टिप है उसके ऊपर ये वाली सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, और वहाँ पर एक्टिवली इनके अंदर क्या रहता है, डिवीज़न होता रहता है। ठीक है।